जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और सामने हरियाली नहीं होती, रेत उड़ रही होती है, हवा भारी होती है, सांस लेना मुश्किल होता है। आपका बच्चा आपसे पूछता है, पापा, आज स्कूल बंद क्यों है? और आप जवाब देते हैं, बेटा, आज हवा जहरीली है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये कोई भविष्य की फिल्म नहीं है। ये वही भारत है जो अरावली के मरने के बाद बचेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हत्या की जो बंदूक से नहीं, चाकू से नहीं, बल्कि फाइलों, फैसलों और सिग्नेचर से की जा रही है। अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक। जब डायनासोर भी पैदा नहीं हुए थे, तब ये पहाड़ खड़े थे। हजारों साल से ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन आज कुछ बिल्डर, कुछ माइनिंग माफिया और सिस्टम के कुछ ताकतवर लोग मिलकर अरावली को धीरे धीरे मार रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, ये हत्या चुपचाप हो रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर आप राजस्थान या हरियाणा से हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिना मास्क के सांस लें, तो ये कहानी आपको जाननी ही होगी। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की आखिरी ढाल है। ये थार रेगिस्तान को रोकती है, ये धूल को शहरों में घुसने से रोकती है, ये बारिश के पानी को जमीन में भेजती है ताकि आपके घर के नल में पानी आ सके। ये जंगलों को जिंदा रखती है, जानवरों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखती है। लेकिन आज इस ढाल में छेद किए जा चुके हैं, और जब ढाल टूटती है तो हमला सीधा इंसानों पर होता है। इसीलिए आज दिल्ली में जहर है हवा में, गुरुग्राम में पानी नहीं है जमीन में, और राजस्थान में धरती सूख रही है। ये कहानी आज की नहीं है, ये लड़ाई 1990 के दशक में शुरू हुई थी। जब पर्यावरणविद बोले, अगर अरावली गई तो उत्तर भारत मर जाएगा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाई, लेकिन माफिया चुप नहीं बैठे। 2009 में एक चाल चली गई, कहा गया 100 मीटर से ऊंचा हो तभी पहाड़ माना जाएगा। मतलब ये कि अगर पहाड़ को पहले ही काट दो तो वो पहाड़ रहेगा ही नहीं। कोर्ट ने इसे नकार दिया। सैटेलाइट सर्वे करवाया गया। एफएसआई ने साफ कहा, पहाड़ की पहचान ऊंचाई से नहीं, उसके स्ट्रक्चर, ढलान और इकोसिस्टम से होती है। सिस्टम और माफिया की लड़ाई चलती रही, और फिर आया 2025 का वो फैसला जिसे इतिहास अरावली के लिए मौत का फरमान मानेगा। कहा गया, 100 मीटर से कम तो पहाड़ नहीं, माइनिंग करो, कंक्रीट डालो, फ्लैट बनाओ। कागजों पर अरावली गायब कर दी गई। एफएसआई के हिसाब से राजस्थान की 90% अरावली अब अरावली ही नहीं रही। सोचिए, पहाड़ कागजों पर मरे और जमीन पर तबाही शुरू हो गई। अगर अरावली पूरी तरह खत्म हो गई तो सबसे पहले दिल्ली रेगिस्तान बनेगी। थार का रेगिस्तान सीधे एनसीआर में घुसेगा। रेत के तूफान, 45 डिग्री से ऊपर तापमान, हवा और जहर बन जाएगी, क्योंकि अरावली धूल को रोकती है। इसके बिना हर सांस आपकी उम्र कम करेगी। पानी खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बंद, टैंकर माफिया राज करेगा। पानी अमीरों के लिए होगा, गरीब लाइन में खड़ा रहेगा। जानवर शहरों में घुसेंगे, तेंदुए, नीलगाय, सांप, और फिर कहा जाएगा जानवर खतरनाक हैं, जबकि सच्चाई ये होगी हमने उनका घर छीना। ये सब कोई कल्पना नहीं है। अरावली का 25% हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। अब जो बचा है वो भी बिक रहा है। लोगों ने आवाज उठाई, वैज्ञानिक बोले, पर्यावरणविद चिल्लाए, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। 29 दिसंबर 2025 फैसले पर स्टे लग गया। नई कमेटी बनेगी। अभी के लिए अरावली सांस ले रही है, लेकिन सवाल ये है, कब तक? सरकार चाहे तो आज भी अरावली को बचा सकती है, माइनिंग माफिया को रोक सकती है, ग्रीन वॉल को सच बना सकती है। और हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, हम नागरिक हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के पास पेड़ नहीं होंगे, सिर्फ मास्क होंगे। दोस्तों, अरावली कोई पहाड़ नहीं है, ये हमारी सांस है, ये हमारा पानी है, ये हमारा भविष्य है। अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंची है तो इसे फैलाइए। कमेंट में लिखिए, सेव अरावली,
क्योंकि याद रखिए, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। जय हिंद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल मनोरंजन नहीं करता, ये नींद तोड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जागते रहो, डर से लड़ो और अपनी जिंदगी वापस छीन लो।